बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। हर ईद पर आप लोगों के घरों पर सवैयाँ तो बनती ही होंगी। आप सवैयाँ अपने तरीके से तैयार करते होंगे, लेकिन मेरे तरीके से आज सवैयाँ बना कर देखें तो इस बार आपकी वाह वाह होने वाली है। नवाबी सवैयाँ तैयार करेंगे जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बनती हैं, लेकिन इसमें ना ही हम डालेंगे खोया, ना मिल्क पाउडर, ना ही कंडेंस मिल्क जाएगा इसमें। फिर भी ये इतनी क्रीमी, टेस्टी और मज़ेदार बनेगी कि खाकर आपको स्वाद आने वाला है। तो इसके लिए रेसिपी को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं तकरीबन 1.5 पैकेट है मेरे पास बारीक वाली सेवइयाँ। ये करियाना स्टोर या फिर सुपर स्टोर से इजीली आपको मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, हाथों की मदद से इन तमाम सेवइयों का चूरा तैयार कर लेना है। अच्छा, चूरा तैयार करने के बाद आपने इनको रखना है साइड पर। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून मेरे पास मक्खन के हैं। मक्खन शामिल कर लें, घी शामिल कर लें, आपने कुकिंग ऑयल शामिल नहीं करना। साथ के साथ इसमें 3 से 4 हरी इलायचियाँ तोड़कर शामिल कर लूँगी। इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो जो हमने सेवइयों को चूरा बना कर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर आपने इनको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, या उस वक्त तक भूनें जब तक कि इसमें से एक प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। वैसे सेवइयाँ हो या सूजी हो, जब भी भुने तो एक बहुत ही प्यारी सी महक आती है, जिससे पता चल जाता है कि किसी घर में सेवइयाँ या फिर सूजी बन रही है। तो यहाँ पर मुझे 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं इस भूनते हुए सेवइयों को। तो मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ कप चीनी का है मेरे पास। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें आधा कप चीनी इनफ है। बहुत ही लाइट सा मीठा आएगा। अगर आप तेज़ मीठा खाना चाहते हैं तो 2 चम्मच इसमें और ऐड कर लें। चीनी को मिक्स कर लूँगी और हाफ़ कप ही इसमें पानी का ऐड करूँगी। और पानी ऐड करने के बाद हमने इसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी भी अच्छे से घुल जाए और हमारी सेवइयाँ भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको 5 मिनट के लिए दम पर छोड़ दिया था कवर लगाने के बाद, और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम कर लिया था। देखें यहाँ पर 5 मिनट मुझे दम लगाए हुए हो चुके हैं। तो यहाँ देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी सेवइयाँ बन चुकी हैं, सॉफ्ट भी हो चुकी हैं और पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो इसको हम रखेंगे साइड पर। इसके लिए एक मज़ेदार और टेस्टी सा क्रीमी सा हम खीर तैयार कर लेते हैं। क्रीमी खीर तैयार करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो यहाँ पर मेरे पास है चावल का आटा, हर घर पर ही मौजूद होता है, नहीं है तो आप चावलों को ग्राइंड कर लें। और साथ ही मेरे पास 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के हैं। चलें जी, इनको रखेंगे साइड पर। अब यहाँ पर 1.5 लीटर मैंने दूध ले लिया है, जिसमें मैंने हाफ़ कप चीनी का शामिल किया है। 3 से 4 हरी इलायचियाँ भी शामिल कर दी हैं और इसको हमने मिक्स कर लेना है। फ्लेम को अभी मैंने ऑन नहीं किया। और साथ के साथ मैं इसमें 3 से 4 चम्मच चावल के आटे के शामिल कर रही हूँ और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स अच्छे से करें ताकि कोई भी गुठली हमारी बाकी ना रहे। और इस मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को ऑन कर लेना है और इसे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए कुक कर लेना है ताकि ये हमारा नीचे नहीं लगे, क्योंकि हमने चावल का आटा शामिल किया है तो फ़ौरन से ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखें यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए। तो यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ कॉर्नफ्लोर का घोल। मैंने तैयार कर लिया है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के थे
और यहाँ पर हाफ़ कप मैंने पानी का शामिल किया और थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर का घोल इस मिक्सचर में डालते हुए हमने इसको गाढ़ा सा एक क्रीमी सा खीर तैयार कर लेनी है। देखें यहाँ पर मज़ेदार सी क्रीमी खीर तैयार हो चुकी है। इसमें ना ही हमने खोया, क्रीम, ना ही कंडेंस मिल्क शामिल किया है और ना ही मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। फिर भी ये इतनी कोई टेस्टी और मज़ेदार सी क्रीमी खीर बनी है कि आप लोग जब खाएंगे तो आपके मुंह से वाह ही निकलेगा। चलें जी, इस क्रीम को हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे जब तक हम अपनी सेवइयों को असम्बल कर लेते हैं। एक डिश ले ली है मैंने, आप कोई भी डिश ले लें, लाजमी नहीं है कि आपके पास शीशे वाली नहीं है तो आप कोई भी घर में पड़ी हुई डिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें लगा लेंगे हम सेवइयाँ जो हमने बना कर रखी थी और अच्छे तरीके से इसकी एक लेयर लगा लेंगे, बेस बना लेंगे। जिसके लिए मुझे यहाँ पर एक गिलास की ज़रूरत है। गिलास की बैक साइड से हमने इसको पुश करना है और इस अच्छी तरीके से इसको लेवल कर लेना है और इसके बाद इसमें अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल कर लेना है। मैंने यहाँ पर बादाम का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ इसके बाद इसके लेयर बनाने के लिए इस पर मज़ेदार सी क्रीमी खीर जो हमने बनाकर रखी थी। चम्मच की मदद से लेवल कर लेंगे और अगेन इसके ऊपर सेवइयाँ जो हमने बना कर रखी थी वो इसकी लेयर लगा लेंगे। यहाँ पर आप लेयर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी बना सकते हैं। आप लोग सेवइयों की एंड वाली लेयर भी बना सकते हैं, आप क्रीमी खीर की भी लेयर बना सकते हैं। जिस तरीके से आपको पसंद हो आपने बिल्कुल वैसे ही कर लेना है। अब यहाँ पर दूसरी लेयर भी मैंने बना ली है और इसके बाद अगेन यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट भी शामिल कर लिए हैं और उसके बाद हम क्रीमी खीर का इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी है। अच्छा, कोशिश करें कि खीर जो आपकी है वो रूम टेम्परेचर पर हो, ज़्यादा ठंडी नहीं हो। ठंडी हो जाएगी तो ये सेट होना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर हमारी लेयर्स अच्छी नहीं बनेगी। देखें यहाँ पर मैंने दूसरी लेयर्स भी लगा ली है और इसके बाद हमने थोड़ी सी सेवइयाँ बचा कर रखी थी जो इसके ऊपर गार्निश के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके ऊपर पिस्ता और बादाम से मैं गार्निश कर रही हूँ। अच्छा, इसको तमाम हम सेवइयों को असम्बल करने के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में लाजमी रखना है। फ्रिज में रखेंगे तो ये सेट हो जाएगी और ये काटने में, खाने में और देखने में खूबसूरत लगेगी इंशाल्लाह ताला। तो एक बार अपने घरों पर इस मज़ेदार सी नवाबी सेवइयों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब यहाँ पर मैंने इनको 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और 3 घंटे के बाद यहाँ पर मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बनकर तैयार हो चुकी हैं और कैसे कटिंग इनकी हो जाएगी। आसानी से इनकी लेयर्स निकल कर बाहर आएंगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।